Hello everyone, welcome back to Pioneer Paramedical classes. Hope you all are doing good. If you like our videos, then subscribe our channel and press the bell icon for latest updates. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं दैट इज़ द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। अगर हम बैक्टीरियल ग्रोथ को डिफाइन करेंगे, है ना, ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, as we know growth is orderly increase in some of all the components of bacteria, है ना, सब बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स में इंक्रीज होना, दैट्स द ग्रोथ, है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ। और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ अ बैक्टीरिया इनटू इट्स मैच्योर पैथोजेनिक फॉर्म, उसका मैच्योर पैथोजेनिक फॉर्म में बनना, है ना, चेंज होना, दैट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल सेल डिवीजन की बात करेंगे तो बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है खुद को, इट्स बाय बाइनरी फिशन, है ना। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट एंड इट्स डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक मदर सेल होती है, ठीक है, मदर सेल होती है, ठीक है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल। तो मदर सेल में क्या होता है, सेल तो पहले ऐसे होती है, तो ये अपना जो है जेनेटिक मटेरियल इसको डिवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है एंड फाइनली व्हाट वी गेट, हमें दो डॉटर सेल्स मिलती हैं, ठीक है, फ्रॉम वन मदर सेल्स हमें दो डॉटर सेल्स मिल जाती है, दैट इज द बाइनरी फिशन। अब क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया में, ऐसे बैक्टीरिया में कि ये डॉटर सेल जो होती है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं चेन फॉर्म में या क्लस्टर फॉर्म में, जस्ट लाइक स्टेफाइलोकोकस चेन फॉर्म में, पेयर्स में। तो इसीलिए हमें डिफरेंट जो बैक्टीरियल, है ना, हम जब बैक्टीरिया को देखते हैं तो चेन फॉर्म मिलती है, बहुत सारी, है ना, डिफरेंट तरीके की मॉर्फोलॉजीज मिलते हैं बैक्टीरिया। अगर हम रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया की बात करेंगे, बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, तो इसके लिए हमें एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज द जनरेशन टाइम। अब ये जनरेशन टाइम क्या हुआ, जनरेशन टाइम वो टाइम है जो एक बैक्टीरिया लेता है, ठीक है, जितना ये टाइम लेता है टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स, है ना, दो डॉटर सेल्स जितने टाइम में इसको बनते हैं उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। ये हमने बोला कि ये मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल है और ये डॉटर सेल्स है। ठीक है, तो कितना टाइम एक बैक्टीरिया लेता है यहाँ से, इस सेल से, मेन सेल से दो डॉटर सेल्स बनने में, डबल होने में, इसीलिए इसको बोलते हैं डबलिंग टाइम भी, क्योंकि इट्स द टाइम दैट गिव राइज टू, मतलब जिसमें डबल होता है एक बैक्टीरिया, टू गिव राइज टू डबल, टू बिकम डबल, है ना। इट्स द टाइम, हाउ मच टाइम ए बैक्टीरिया विल टेक टू बिकम डबल, तो उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है एक बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। इस जनरेशन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T डिवाइड बाय N। ये क्या है, अब अगर N हम बोलते हैं, अगर हम नंबर ऑफ जनरेशन्स लेंगे इतने हैं, नंबर ऑफ जनरेशन्स कितने हैं, N है, ठीक है, और उस टाइम में इन ए गिवन टाइम, ठीक है, गिवन टाइम T में नंबर ऑफ जनरेशन्स N है, तो हमारा जो जनरेशन टाइम है तो वो है T डिवाइड बाय N, ठीक है। ये जनरेशन टाइम जो है ये वेरी करता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। अगर हम ऑर्डिनरी बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसका जो जनरेशन टाइम है दैट इज़ 18 to 20 मिनट्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, उसका जो जनरेशन टाइम है दैट इज़ 18 to 20 आवर्स, ठीक है। और अगर हम माइकोबैक्टीरियम हम लेपरे की बात करेंगे तो उसका जो जनरेशन टाइम है दैट इज़ 18 to 20 डेज। तो इसके बाद एक और टर्म आती है दैट इज़ बैक्टीरियल काउंट, ठीक है। बैक्टीरियल को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, इसके लिए इसको एक्सप्रेस किया गया है दो टर्म्स में, मतलब ये हम दो टर्म्स में कर सकते हैं, दैट इज़ द टोटल काउंट, है ना, टोटल काउंट एंड वाइएबल काउंट। टोटल काउंट और वाइएबल काउंट में हम बैक्टीरियल काउंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल काउंट क्या हुआ, अगर हमारे पास एक सैंपल है उसमें कितने वाइएबल सेल्स है, वाइएबल बैक्टीरिया है प्लस डेड बैक्टीरिया है, उन दोनों को काउंट करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल काउंट इसमें कितना है, ठीक है। इसमें वाइएबल वंस भी आते हैं और डेड वंस भी आते हैं। एंड दूसरा क्या है, वाइएबल काउंट।
वाइएबल काउंट, एज यू नो दैट वाइएबल मीन्स लिविंग वंस, है ना। लिविंग वंस कितने हैं, कितने है एक सैंपल में, कितने जिंदा बैक्टीरिया है, कितने जिंदा सेल्स है एक सैंपल में, उसको हम बोलते हैं वाइएबल काउंट। और अगर हम दोनों काउंट करेंगे, है ना, डेड वंस भी और कौन से मरे हुए भी और वाइएबल वंस भी, और उसको वो रिप्रेजेंट करता है टोटल काउंट को, ठीक है। अब आती है एक और बात, दैट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब अगर हमने एक बैक्टीरिया को इसको इनोकुलेट किया, ठीक है, एक लिक्विड मीडिया लाया, उसमें इनोकुलेट किया बैक्टीरिया को। अब हमने क्या किया, हम उसको देख रहे हैं, उसको डिटरमाइन करेंगे पीरियोडिकली, और उसकी रिलेशन देखेंगे टाइम के साथ। उसके लिए हम बनाएंगे उसके लिए एक ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें हम डिटरमाइन किया ना, मतलब कितने ग्रोथ क्या चेंज आती है इसमें विद टाइम। तो जब हमने उसको प्लॉट किया तो हमें वहाँ पे मिली एक कर्व, ठीक है, एक कर्व मिलती हमें, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये ग्राफ, ठीक है, दिस इज द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसमें क्या होता है, एज यू नो, ठीक है, टाइम के साथ हमने देखा इसमें क्या क्या चेंज आती है, नंबर ऑफ सेल्स किसे बढ़ते हैं, कम होते हैं, क्या होता है इनको, है ना, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है ना, बाकी सारी चीज़ों का क्या होता है, जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है ना, इसमें 4 फेजेज है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ से यहाँ मैंने लिखा है लैग फेज, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा है लॉग फेज, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा है स्टेशनरी फेज, और यहाँ से यहाँ तक लिखा है मैंने डिक्लाइन फेज। अब ये 4 फेजेस क्या है, ठीक। पहले हम देखेंगे लैग फेज। लैग फेज जो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा है, दिस इज द लैग फेज, ठीक है, लैग फेज। अब ये लैग फेज होता क्या है, ठीक है, जब हमने बैक्टीरिया को, ठीक है, इनोकुलेट किया एक लिक्विड मीडिया में, ठीक है, जो ही हमने उसको इनोकुलेट किया उस टाइम से लेके, ठीक है, जब तक वो मल्टीप्लाई करेगा, पहले तो बैक्टीरिया हमने इनोकुलेट किया तो साथ ही में वो मल्टीप्लाई नहीं करता है, मतलब इस फेज में बैक्टीरिया का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसके लिए एक नई जगह होती है। ये क्या करता है, खुद को, अपने मेटाबोलाइट्स को इंक्रीज करता है, अपने एंजाइम्स को इंक्रीज करवाता है, ठीक है, और ये क्या बनता है, बहुत बड़ा साइज में। तो अगर हम देखेंगे एट द एंड ऑफ लैग फेज, ठीक है, लैग फेज के एंड में हम देखेंगे तो बैक्टीरिया का मैक्सिमम साइज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का मैक्सिमम साइज होता है एट द एंड ऑफ लॉग फेज। और इसमें क्या होता है, एज मैंने यहाँ पे लिखा है, बैक्टीरिया इंक्रीज इन साइज, बैक्टीरिया रीचेस मैक्सिमम साइज एट द एंड ऑफ लैग फेज। लैग फेज को एक और नाम भी बोलते हैं, दैट्स द प्रेपरेटरी फेज, ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया अपने आप को प्रेपेयर करता है, ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है इस फेज में। एंड अनदर फेज दैट वी हैव इज लॉग फेज, ठीक है, इसके बाद एक और फेज है लॉग फेज। इसमें आपने देखा होगा कि टाइम के साथ नंबर ऑफ सेल्स देखो कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो बढ़ना है इनका, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड्स एक्सपोनेंशियली, इसीलिए इस फेज को एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, इसलिए इस फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करता है बहुत तेजी के साथ, है ना, कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है विद टाइम। जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है टाइम के साथ, ठीक है, कंटिन्यूअसली, एज वी नो, जितना डिवाइड होगा उतना सेल का साइज क्या होगा, उतना सेल का साइज कम होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो है स्मॉलर इन साइज, ठीक है, लॉग फेज में क्या होगा, स्मॉलर इन साइज होगा। और ये फेज होता है, लॉग फेज होता है, तो बोलते हैं कि अगर हमें बायोकेमिकल टेस्ट करने होते हैं ना, जैसे आपने देखा सुना होगा आइडेंटिफिकेशन, है ना, बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन किए भी होंगे, तो वो हमें बेस्ट रिजल्ट किस में देते हैं, लॉग फेज में, ठीक है, लॉग फेज में। और अगर हमें स्टेनिंग करनी होगी तो बैक्टीरिया, मतलब अगर लॉग फेज में होगा तो वो यूनिफॉर्मली स्टेन लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म स्टेनिंग हमें कहाँ पे मिलती है, लॉग फेज में। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इसमें पूछे जाते हैं कि किस स्टेन, यूनिफॉर्मली स्टेन किस फेज में दिए जाते हैं, अगर बायोकेमिकल टेस्ट के लिए कौन सा फेज ज़्यादा सुटेबल है ना, ठीक है। अनदर फेज दैट वी हैव इज स्टेशनरी फेज, ठीक है, अब आते हैं हम स्टेशनरी फेज पे। ये क्यों फ्लैट है यहाँ पे, अब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, एज हमने बोला कि ये एक न्यूट्रिएंट मीडिया है, ठीक है, जैसे मैंने बोला लिक्विड मीडिया है, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, अब उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन बैक्टीरिया ने यहाँ से क्या स्टार्ट डिवीजन किया होगा, एज उसने डिवीजन किया होगा तो उसने वो न्यूट्रिएंट्स यूज भी किए होंगे, है ना, यूटिलाइज भी किए होंगे,
और एज वी नो डिवाइड जब होता है बैक्टीरिया तो वो अपने जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है वो भी रिलीज करता है, ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो इस फेज़ पे क्या होता है, तो जो बैक्टीरियल अब डिवाइड होता था ना बहुत तेज़ी के साथ, वो समहाउ सीज हो गया, मतलब वो अब मतलब उतना डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब बहुत कम डिवाइड हो रहा है, ऑलमोस्ट उतना डिवाइड हो रहा है कि जितने, देखो अब एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हो गए ना, और ऑटोलिटिक एंजाइम्स भी आ गए, तो ये क्या करते हैं, अब जो सेल्स होते हैं वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं इस फेज में, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि एक तो न्यूट्रिएंट्स भी खत्म होने शुरू हो गए हैं, ठीक है, और दूसरा कि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स कि जो सेल्स है वो यहाँ से मरने भी स्टार्ट हो गए, और वहाँ से उनको क्या, वहाँ से वो काम भी प्रोवाइड हो रहे हैं, मतलब वहाँ से वो कम बढ़ रहे हैं और यहाँ से मर भी रहे हैं। तो इस फेज में क्या होता है, उतने ही सेल्स बनते हैं जितने यहाँ से मरते हैं। दैट इज वाई दिस ग्राफ इज स्टेशनरी, ठीक है, ये ग्राफ फ्लैट आ रहा है हमें, ये ग्राफ स्टेशनरी आ रहा है, क्योंकि जितने सेल्स बन रहे हैं, न्यू सेल्स जितने बन रहे हैं उतने सेल्स यहाँ से मर रहे हैं, ठीक है। तो वायबल मतलब जो न्यू प्रोजेनी जो जितने बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बराबर है डेथ सेल्स, कितनी सेल्स मर जाती है उतने उन सेल्स के बराबर होती है। दैट मीन्स देयर इज अ बैलेंस, है ना, बैलेंस एक बना रहता है, जितने बनेंगे उतने यहाँ से मरेंगे, तो दैट्स वाई द ग्राफ इज फ्लैट, ठीक है, ग्राफ फ्लैट है। अब क्या होता है, ठीक है, इसमें हमें दो बातों का ख्याल रखना है। अब हमें पता होनी चाहिए कि वायबल काउंट का क्या होता है और टोटल काउंट का क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से मैंने एक और ग्राफ बनाया है ऊपर की तरह, ठीक है, यहाँ से जो टोटल काउंट है, ये टोटल काउंट का ग्राफ है, और वायबल काउंट का सेम आता है जैसे इसका कर्व का आता है ना। तो अगर हम पहले टोटल काउंट की बात करेंगे तो पहले तो ये फ्लैट ही रहता है, ठीक है, उसके बाद टोटल काउंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सेल्स डिवाइड होते हैं, ऐसे जैसे मैंने बोला टोटल काउंट में टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमें काउंट करनी होती है, मरे हुए भी और जिंदा भी, है ना, वायबल वंस भी, डेथ वंस भी, ठीक है, डाइड वंस भी, डेथ वंस भी, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, तो यहाँ से वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब कि टोटल काउंट भी बढ़ रहा है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल काउंट आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर यहाँ से फ्लैट हो रहा है। अब ये स्टेशनरी फेज में क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, एज हमने बोला कि जितने सेल्स बढ़ रहे हैं उतने सेल्स मर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से पहले एक सेल मर रही थी, यहाँ से एक सेल बन रही थी, अब दो सेल्स मर रहे हैं, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ऑटोलिटिक एंजाइम्स और एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ से भी दो सेल्स अब मर रहे हैं, यहाँ से तीन मर रहे हैं, यहाँ से भी तीन मर रहे हैं। अगर हम इनका देखेंगे, है ना, टोटल काउंट में दोनों का देखना है, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4 एंड 3 + 3 6, दैट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, टोटल काउंट इंक्रीज हो रहा है, यही मैंने बोला यहाँ पे टोटल काउंट इंक्रीज हो रहा है। अब हम वायबल काउंट की बात करेंगे तो वायबल काउंट यहाँ पे स्टेशनरी आता है, क्यों आता है, क्योंकि डेथ सेल्स उतने ही मतलब मरते हैं जितने यहाँ से प्रोवाइड होते हैं, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है, इसीलिए ये स्टेशनरी आ रहा है। इस फेज में क्या होता है, स्टेशनरी फेज में, अब स्टेशनरी फेज में क्या क्या होता है, एक तो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम वेरिएबिलिटी अटेन करता है ना, ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है, वो इसी फेज में हो जाता है। एंड स्पोरुलेशन, एज हमने बोला कि टॉक्सिक ये प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं, एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड देयर इज अ हार्श कंडीशन, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, है ना, तो वो भी स्पोर्स भी इसी फेज में बनते हैं। और बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन, जो भी या एंटीबायोटिक्स या बैक्टीरियोसिन्स, है ना, वो सारा जो है वो इसी फेज में आता है, दैट्स द स्टेशनरी फेज। एंड फोर्थ फेज दैट वी हैव इज डिक्लाइन फेज, ठीक है, डिक्लाइन फेज को एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज द डेथ फेज, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ की तरह देखेंगे, ठीक है, हाँ, विद टाइम क्या है, नंबर ऑफ सेल्स अब डिक्रीज हो रही है, वायबल काउंट इंक्रीज, टोटल काउंट इंक्रीज हो रहा है और वायबल काउंट भी डिक्रीज, वायबल काउंट जो है, टोटल काउंट जो है वो फ्लैट हो रहा है, ठीक है, और वायबल काउंट डिक्रीज हो रहा है। अब क्या है, अब तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो भी खत्म हो गए और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई, है ना, तो
उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया फाइनली स्टॉप करता है अपनी डिवाइड, है ना, मतलब बैक्टीरिया अब बनता नई नई सेल्स कुछ भी नहीं बनते हैं एंड बैक्टीरिया फाइनली स्टॉप्स डिवाइडिंग। अब क्या होता है, जितने भी अब सेल्स बचे हैं, है ना, लाइव सेल्स जितने भी बचे हैं वो सारे एक एक मतलब एक एक करके मर रहे हैं। तो इसीलिए जो टोटल काउंट है वो फ्लैट है, ठीक है, क्योंकि जो भी सेल्स है वो मर रही है, दैट मीन्स कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए फ्लैट है। एंड वाइबल काउंट का क्या होता है, ठीक है, सेल्स मर रहे हैं मतलब जो भी थे लिविंग सेल्स वो यहाँ से मर रहे हैं, तो फाइनली क्या होता है, वाइबल काउंट कम होता है, क्योंकि सेल्स मर रहे हैं तो दैट मीन्स वाइबल काउंट कम होता है, इसीलिए ग्राफ जो है ऐसे है। तो इस फेज में क्या होता है, इसमें वाइबल काउंट डिक्लाइन होता है, ठीक है, कम होता है, और टोटल काउंट जो है वो फ्लैट रहता है, ठीक है। इसमें इन्वोल्यूशन फॉर्म जो है वो हमें मिलती हैं, वो हमें अगर हम देखेंगे तो इन्वोल्यूशन फॉर्म्स हमें इस फेज में मिलती हैं, बनती है बैक्टीरिया में। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। बहुत सारे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो एज वी नो ऑक्सीजन, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। ऑक्सीजन, है ना, ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, है ना, वो ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं, एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, क्या है, इसलिए उनको डिवाइड किया गया है। तो इसमें लिखा गया है ओब्लिगेट एरोब्स, है ना, ओब्लिगेट एरोब्स किनको बोलते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसकी हम बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो इसमें आएगा सीडोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और भी आते हैं बहुत सारे, है ना, ओब्लिगेट एरोब्स। तो अनदर दैट वी हैव इज ओब्लिगेट एनारोब्स, है ना, एनारोब्स वो बैक्टीरिया जो सिर्फ ग्रो करेंगे ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी। तो इसमें क्या आएगा, दैट्स क्लोस्ट्राइडियम, है ना, क्लोस्ट्राइडियम स्पीशीज जो है वो ग्रो करते हैं ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके बाद क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से हैं, ये एक्चुअली एरोबिक होते हैं, एरोब्स होते हैं, बट ये चला लेते हैं, मतलब अगर इनको ऑक्सीजन ना मिले तो ये ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। दे आर एरोब्स, दे कैन ऑल्सो ग्रो एनारोबिकली। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इकोलाई है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, वो सारे दैट आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो ग्रो करते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी, है ना, स्मॉल ऑक्सीजन टेंशन में जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया को ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अबाउट 5 to 10% ऑक्सीजन कंसनट्रेशन में जो ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, दैट इज़ इसमें आएगा कैम्पाइलोबैक्टर, ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर और माइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अनदर फैक्टर जो अफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, दैट इज टेम्परेचर। एज वी नो जो बैक्टीरिया है वो जो ज़्यादातर ग्रो करते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया ग्रो इन अबाउट बॉडी टेम्परेचर में पे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मतलब टेम्परेचर वेरिएशन में अगर होगी तो उसमें भी ग्रो करते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में, दैट इज साइक्रोफिल्स, मिजोफिल्स, थर्मोफिल्स, है ना। साइक्रोफिल्स वो बैक्टीरिया है जो ग्रो करते हैं बिलो 20 डिग्री सेल्सियस पे, जो ग्रो करेंगे उनको बोलते हैं साइक्रोफिल्स। अबाउट 15 to 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्रो करते हैं। तो एग्जाम्पल हम अगर इसकी लेंगे, दैट आर सीडोमोनास, है ना, सीडोमोनास, सेप्रोफाइट्स भी आते हैं, सेप्रोफाइट्स भी आएंगे इसमें, ठीक है। एंड मीजोफिल्स जो है वो ग्रो करते हैं बिटवीन द टेम्परेचर 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पे, जो ग्रो करते हैं बैक्टीरिया उनको बोलते हैं मीजोफिल्स,
ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है वो होते हैं मीजोफिल्स, ठीक है। एंड थर्मोफिल जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो एक रेंज होता है दैट इज़ 55 to 80 डिग्री सेल्सियस पे जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर हम लेंगे दैट इज़ द जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस इज द एग्जाम्पल। और अदर फैक्टर्स दैट ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड दे नीड इट, ठीक है। उनको जो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड जिनको यूज़ होता है दे आर नोन एज कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। उनको कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया की, तो इसमें आएगा निसेरिया गोनेरिया और इसमें आएगा ब्रुसिला एबॉटस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, एबॉटस। तो अगर हम पीएच की बात करेंगे तो एज वी नो पीएच जो बैक्टीरिया मोस्टली बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एट पीएच बिटवीन 7.2 to 7.6, है ना। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो एसिडिक पीएच पे ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे तो वो ग्रो करता है एट पीएच ऑफ 4 to 4.5, है ना, 4 to 4.5 पे वो ग्रो करता है। और अगर हम बात करेंगे विब्रियो कॉलरा की तो वो ग्रो करता है एट अल्कलाइन पीएच, ठीक है। तो विब्रियो कॉलरा जो है वो क्या करता है 8 to 9 पीएच पे वो ग्रो करता है, दैट इज़ अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। वो उसको ज़रूरत होती है अल्कलाइन कंडीशन की, ठीक है। और लाइट जो है, ठीक है, लाइट का इफेक्ट क्या है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की, तो जो फोटोट्रॉप्स है वो तो लाइट है ना, उनको लाइट डिपेंडेंट होते हैं। और जो फोटोक्रोमोजेनिक बैक्टीरिया है वो भी पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और कुछ मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो डार्कनेस में ग्रो करते हैं ना, एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब मॉइस्चर की बात करेंगे, एज बी नो 80% जो बैक्टीरियल सेल होती है वो वाटर की बनी होती है। तो मोस्टली बैक्टीरिया जो है मॉइस्ट कंडीशन पे ग्रो करते हैं। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो ड्राई है ना, ड्राईनेस पे भी ग्रो करते हैं, ठीक है, ड्राई एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ अगेन टू लाइक शेयर एंड subscribe our channel, and thanks for watching our video.